पहला पॉइंट पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का जो कि खुलासा हुआ है उससे लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि पहला पॉइंट ये है कि इस खुलासे से ये पता चल गया है कि कितना जो कि बॉन्ड था, जितना पैसा कौन सी कंपनियां किसको चंदा दिए हुए ये तो पता नहीं चला है, लेकिन ये पता चल चुका है कि ये कंपनी है, मतलब एक्स वाई जेड कंपनी है जो कि चंदा दिए है। और कितना चंदा दी है, कितना अमाउंट में दी है, तो वो बता दे रहे हैं कि आपको 1 करोड़ का, जो कि बहुत सारी कंपनियां हैं 1-1 करोड़ का बॉन्ड लेकर के जो है सो चंदा के रूप में दिया है। तो इससे ये खुलासा हो रहा है कि जितना भी बड़े बड़े कंपनियां थी या छोटी कंपनियां जो भी है, उन सारे कंपनियों में 1-1 करोड़ का चंदा दिया गया है एक एक बॉन्ड के तहत। तो वो चंदा कैसे आया है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का जो कि चंदा आया है उससे पहले जो अभी खुलासा आया है, जो डेट आया है कि मतलब इस तारीख को इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का मतलब खरीदा गया है, उससे पहले ये डेट भी पता चल रहा है कि जो कि सीबीआई और ईडी का जो कि छापा हो रहा था जिस कंपनी पर, मतलब ये बता देना चाहते हैं कि जिस कंपनी पर ईडी, सीबीआई और सारे जो कि एजेंसी है उसका छापा पड़ रहा था, उसके लगभग 15 से 20 दिन में वो कंपनी चंदा के रूप में 1-1 करोड़ रुपए का बॉन्ड लेकर के मतलब 500-600 करोड़ रुपए का जो कि चंदा दे रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि ये असर पे ये जनता के बीच में जा रही है और ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो कि सरकार बोल रही थी कि हम जो है सो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और ये सारे बातें बोलती थी, लेकिन यहाँ पर यह पता चल रहा है कि अभी भी पता चल रहा है कि जो मतलब कि उन कंपनियों से चंदा लिया गया है, जो कंपनी चंदा दी है उसको कहीं ना कहीं काम दिया गया है। तो अभी एक न्यूज कंपनी चल रही है जो कि मेघा नाम से है, उनपे एक इल्जाम मतलब ये क्लियर हो रहा है कि वो 1 महीना पहले चंदा दी थी सरकार को, मतलब 1 महीना पहले छापा मारा गया था उस एजेंसी पर, और 1 महीना बाद जो है 100 से 100 करोड़ तक की चंदा दी है। और उसको कहीं ना कहीं बहुत 1-1 हजार 2-2 हजार करोड़ का जो कि फंड दिया गया है जो कि काम करने के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि आप पहले पैसा दीजिए उसके बाद आपको हम काम देंगे, और ये खेला चल रहा था। इससे यही छुपा है जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि सरकार में जो अभी सरकार है वो बोल रही थी कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर कोई भी बात नहीं बोलने के लिए तैयार है, और इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत घाटी बीजेपी को बहुत ही क्षति पहुंचा है, जिससे पता चल रहा है कि जो कि एक्सपोज होना था, जो कि बात कर रहे थे कि 2024 में इलेक्शन हो रहा था, वहां पर मोदी जी का गारंटी जो बात कर रहे थे, वहां पर कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये अब अनुभव हो रहा है, वो जनता ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की बातों को छुपाया जा रहा था और हमसे छुपा करके ये बातों को कहा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये पता चल रहा है कि हमें जो है सो अंधेरे में रह करके किसी एक पर भरोसा करके इस देश को नहीं चलाया जा सकता है। तो इससे यही पता चलता है। तो कहीं ना कहीं इस 2024 इलेक्शन के चुनाव से ये पता चलता है कि अगर इस तरह का खुलासा हो चुकी है और आगे जाकर के ईवीएम पे ही खुलासा होती है, तो ईवीएम भी बहुत सारे जो कि सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है कि ईवीएम के लेकर के भी बात सुनवाई होगी। तो उस पर यह बात करना चाहते हैं कि अगर ईवीएम पे भी सुनवाई हो जाती है और ईवीएम पर भी जैसा कि अभी दिया गया है, जो कि जिस तरह से मतलब कि आदेश दिया गया था कि एसबीआई जो है सो पहले उनको दिया गया था डेट कि आप जो है सो 15 दिन में इस चीज को जमा कीजिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का, जो कि चुनाव आयोग उसको मतलब कि सारे बीच में जनता को बीच में देगी। लेकिन एसबीआई ने यहाँ पर बोली थी कि हमें इस काम को करने के लिए 3 महीना का टाइम लगेगा, जिसके खिलाफ फिर से एक मतलब कि कोर्ट में एक और दायरे पे पेश किया गया और वो कहा गया कि नहीं ये जो है सो अवमानना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई किया और सुनवाई के साथ एसबीआई को 24 घंटा के अंदर जो है सो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पेश करने को कहा, जो कि चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग आज 15 तारीख को इसको मतलब पब्लिश कर दी है। तो इससे ये पता चलता है कि कितना कंपनियां थी जो कि सरकार को इतना जो कि 50% से ज्यादा बीजेपी को चंदा मिली है, बाकी 50% में और जो अदर मतलब पार्टी है उनको मिला है। तो इससे अभी जो खुलासा आ रहा है कि जितने बड़े बड़े कंपनी थे जितना ज्यादा चंदा दिया गया है वो कहां से आया है। तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि वो चंदा आपके सामने इस वजह से आया है कि जिस कंपनी का मतलब मुनाफा हो रहा था, पहले उस पर सीबीआई ईडी का छापा हुआ, सीबीआई ईडी का छापा हुआ, तो उसके बाद वो जो जिन पर छापा लगा वो जाकर के पहले पैसा दिए, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत जो है सो सरकार को पैसा दिए, और पैसा देने के बाद फिर उनको 1 महीना के अंदर काम दे दिया गया, ठेका दे दिया गया। इससे यही पता चलता है
कि जो खेला हो रहा था उसके बीच में इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था, जो कि पैसा का लेन देन सरकार के बीच में होता था, ये काम कर रहा था। इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि जनता को छुपा करके जनता के अभाव में ये काम किया जा रहा था, और इससे जनता मतलब कि बहुत गुमराह हो रही थी और पता नहीं चल रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि अगर चंदा दिया जा रहा था तो जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा था, लेकिन चंदा दिया भी गया तो उसके बीच में जो कि सरकार बोल रही है, बीजेपी वो बोलती है कि हम जो है सो चोरी जो है सो घूसखोरी से दूर रहते हैं। मोदी का गारंटी जो बात होती है उस पर कहीं ना कहीं दाग लगता हुआ दिख रहा है, और मोदी जी जो बोलते हैं उस पर कहीं ना कहीं जो भरोसे की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि छवि पर आंच पहुंच रही। इससे ये पता चलता है कि चुप है, जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पर एक भी आदेश नहीं आया है बीजेपी सरकार की तरफ से। इससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो सच्चाई थी वो बाहर आ गई और जनता जान गई है, और जनता के बीच में ये बहुत ही फैल रहा है। और इसका जो कि मीडिया की बात करें, मीडिया इस पर एक भी चर्चा नहीं करने के लिए तैयार है। तो इससे यही पता चलता है कि सरकार का बचाना जो कि मीडिया का भी था, जो कि सीबीआई भी एसबीआई भी बचाना चाहती थी, लेकिन इतना सारे बात होने के बावजूद भी आप सबके सामने जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड सामने आ गया। और ये जो मोदी सरकार का जो कि बड़े बड़े वादे होते थे, बहुत बड़े बड़े जुमले होते थे, वो जनता के बीच में चले जाते थे, वो भरोसा भी कर लेते थे, लेकिन उस भरोसा को कमजोर कर रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड। और ये जनता के सामने जा चुका है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि चंदा दी है और उसको काम दिया गया है, काम के बदले पैसा लिया गया है, ये कंफर्म है। और मोदी जी बोलते हैं कि हम किसी भी पैसा को क्या करेंगे, जब भी मन होगा झोला उठाएंगे चल देंगे। लेकिन इससे पता चलता है कि वह कहीं ना कहीं वो पैसा का लेन देन हो रहा था, जो घुसखोरी की बात होती है लेन देन हो रहा था, और इससे जनता को छुपाया जा रहा था। तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही, जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना दे रहा, इससे मनी लॉन्ड्रिंग का बात हो रही थी, वो सच्चाई सामने आ चुकी है। और मोदी जी की बात करें तो वो जो बोलते हैं, और अगर मंच पर आप जाकर के बोलेंगे, वो भी कहीं ना कहीं जो कि जनता होगी, जो जनता है वो कहीं ना कहीं भरोसा कम करेगी। और लगातार देख रहे हैं कि मोदी जी का जो कि भाषण हो रहा है, जहां पर मीटिंग हो रही है, वहां पर कहीं ना कहीं संख्या बहुत कम हो रही है। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें कुर्सी खाली रह रही है, बहुत सारे कुर्सियां खाली रह रही है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी का जो कि एक पहचान था, एक रुतबा था, वो कहीं ना कहीं धूमिल होते हुए दिख रही है। और सामने जनता जो है सो एक्सपोज हो रही है, जनता भरोसा करना बंद कर दे रही है। तो 2024 में क्या होगा उसके बारे में लगातार अपडेट रहेंगे, और आप सबके बीच में जरूर से एक्सपोज करते रहेंगे, ओपिनियन देते रहेंगे, जिससे आगे होने वाला है। आगे यही होने वाला है कि इलेक्शन में कहने की जो कि कांग्रेस थी, मतलब कि जब बात कर रहे थे कि टक्कर में कोई पार्टी नहीं है, लेकिन अभी जो पता चल रहा है कि बीजेपी और जो कि कांग्रेस है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी प्लस पॉइंट में चल रही है। क्योंकि जो जनसंख्या की बात कर रही है कांग्रेस, उस कांग्रेस में 75 से 90% लोगों की बात हो रही है, लेकिन बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के जितने पार्टी के लोग हैं, बस उतना ही लोग हैं, और कोई नहीं है। इससे पता चल रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिख रही है, और टक्कर में दिखती हुई दिख रही है। पता नहीं अभी आगे चलेंगे, लेकिन ये पता चल रहा है कि 2024 में कांग्रेस जरूर से जरूर टक्कर देने वाली है। भले ही सरकार बने या ना बने, लेकिन टक्कर अच्छा देगी। अगर अच्छा रहा, अगर इस जिस तरह से मीडिया जो है सो खामोश होकर के और कभी कभी विपक्ष को गलत बोल करके जो है सो माहौल बनाती है, वो माहौल तो हमें नहीं लगता है कि जनता पर जा पाएगी। लेकिन जनता बहुत सारे हैं जो कि जाग चुके हैं, और स्टूडेंट जाग चुके हैं, जिसका बात कांग्रेस जो कि राहुल गांधी हमेशा कर रहे हैं। ये जनता जाग चुकी है, और जो अग्निवीर है ये जाग चुकी है, और उनका वोट जो कि हमें जैसा एहसास होता है उससे पता चलता है कि वो फिक्स कर लिया है कि हम किसे वोट देना है। लेकिन यहाँ पर यह बात होती है कि अगर जो कि ईवीएम का घोटाला हो रहा है, इस पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसी भी तरह का ईवीएम पर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को 2024 में झटका लगने ही वाली है, और 2024 के बाद हमें नहीं लगता है कि फिर से कभी जो है सो बीजेपी उठ पाएगी। तो ये बात रही, हमें जो है सो बात की 2024 में लोकसभा इलेक्शन पर जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो कि असर पड़ने वाला था उसके बारे में। दूसरा बात कर रहे हैं कि 2024 के बाद जो कि विधानसभा इलेक्शन होगा उस पर क्या असर पड़ेगा, बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे राज्यों में देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से विधायक का खरीद किया जा रहा है, और सरकार को ध्वस्त कर दिया जा रहा है, जिसका मर्जी हो रहा है, जो मर्जी कर रहे हैं वो सरकार बना रही है। तो इससे यह पता चलता है कि अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बैन लग गया है, तो इससे यही पता चलता है कि अगर इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पर बैन लग गया है, तो आगे का जो कि पैसा जो चंदा मिल रहा था उस पर कहीं ना कहीं रोक लग गया है। तो हमें यह पता चलता है कि 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, 2024 में जो पैसे खर्च होंगे
वो उसके पैसे के बाद जैसे बीजेपी के पास उतना पैसा रह नहीं पाएगा। और इससे यही पता चलता है कि अगर 2024 के बाद किसी तरह का विधानसभा इलेक्शन होता है, कोई भी स्टेट की बात करें, चाहे तो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, या तो महाराष्ट्र हो, जैसे कि उलट पलट हो रही थी महाराष्ट्र में, तो आगे जो है सो जिस तरह से डर बनाया जा रहा था पैसा के देकर के या तो दबाव देकर के, ये तो सीबीआई ईडी का बात कर रहे थे, तो ये जो है सो दबाव कहने की कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि बीजेपी के पास पैसे उतना नहीं रहेंगे जो कि खर्च करने के लिए रहेंगे। सरकार अगर बन जाती है, सरकार तो नहीं बनेंगे, हमें तो ये ऐसा लग रहा है कि सरकार बहुत ही टक्कर के साथ होने वाली इस बार का इलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे जो कि मोदी जी का वादे थे वो खत्म हो चुके हैं और जनता के बीच में भरोसा बहुत कम हो चुका है। तो इससे यही पता चलता है कि सरकार नहीं बनती है तो 2024 के बाद जो लोक सभा इलेक्शन होगा उस पर बहुत असर पड़ने वाले हैं। और कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, और छोटे छोटे पार्टी जो उजागर हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, जो कि देश में फैलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। और आपको यह बात करना चाहते हैं कि अगर बीजेपी ध्वस्त होती है तो हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस को छोड़कर के जो आम आदमी पार्टी है बीजेपी के स्थान लेने वाली है। और इससे यही पता चलता है कि आगे का भविष्य अगर लेकर के चले तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आने वाली है और टक्कर में आने वाली है। जहां पर बीजेपी की बात करें तो जैसे गठ में थी उसी तरह से हमें लगता है कि जाने वाली है और आम आदमी पार्टी सामने आ जाएगी। और चलिए यही बात कर रहे थे कि 2024 के बाद जो है सो क्या होगा, ये भी बात कर लिए। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो लोकसभा इलेक्शन पर क्या असर पड़ने वाला है इस पर भी बात कर लिए। और आपको अनुभव चला ही होगा और ये ओपिनियन मेरा था। आपका क्या सोच है कमेंट में जरूर दीजिएगा, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर दीजिएगा। न्यू होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।